हेलो एवरीवन, स्वागत है यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। अभी बज रहे सुबह के 6 और डेली करंट अफेयर्स में आज है 5 मई और 5 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार में पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और ये जो है बिहार में इनॉग्रेट किया गया है, इनॉग्रेट बाय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, बिहार के बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार है। यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। और इस बिहार का जो कैपिटल है वो पटना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, सुशील चंद्रा, जीसी मुर्मू, के वेणुगोपाल या फिर तरुण कपूर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तरुण कपूर। तरुण कपूर को हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें सुशील चंद्रा की, तो सुशील चंद्रा जो है वो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन हेड है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और जीसी मुर्मू जो है वो सीएजी है। सीएजी जो है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक संविधान में चर्चा है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तरुण कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? एक चीज और मैं बता दूं, जो तरुण कपूर है वो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्नीस बैच के आईएएस अधिकारी है और ये हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करते हैं और इनका जो टर्म है वो 2 साल के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? आपके पास चार ऑप्शन है, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर असम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से आया। ठीक है, तो इसका जो रनर अप रहा है बंगाल और ये 5-4 से जीता है। ठीक है, 5-4 से जीता है और ये संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल गेम से रिलेट करता है, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी। और ये केरल की ये थर्ड जीत है। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले जो जीता था 1973 से 1974 के बीच में जीता था। दूसरा जो जीता था 1992 से 1993 के बीच में जीता था और ये जो थर्ड जो जीता है वो 2022 में जीता है।
तो अभी तक केरल के द्वारा 3 संतोष ट्रॉफी जीता गया है और इस बार जो है बंगाल को 5-4 से हराकर विजयी रहा है। और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल गेम का एक ट्रॉफी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है 180, 150, 142 या 133। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 150 और टोटल जो है 180 है। ठीक है, टोटल जो है वह 180 है। इससे जस्ट पहले, ठीक है, जस्ट पहले की बात किया जाए तो जस्ट पहले इसका रैंक 142 था, लेकिन अभी कितना हो गया है 150 हो गया, यानी 8 पायदान और फिसल गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने स्थान फिसला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। और ये जो 133 है ये था 2016 में। तो कितना दिन पर दिन भारत की स्थिति खराब होती जा रही है। और वर्ल्ड प्रेस डे हम लोग कब मनाते हैं। वर्ल्ड प्रेस डे, वर्ल्ड प्रेस डे हम लोग मनाते हैं 3 मई को। 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा भारत के रेपो रेट में कितने प्रतिशत का इजाफा किया गया है। आरबीआई द्वारा भारत के रेपो रेट में कितने प्रतिशत का इजाफा किया गया है। 0.40, 0.60, 0.30 या फिर 0.85। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.40। अब आरबीआई के बारे में जरा सा हम लोग देख लें। तो आरबीआई के अभी जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 को यह स्टैब्लिश हुआ था। और आरबीआई का हेड क्वार्टर कहां है। तो आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। और अभी जो रेपो रेट कितना हो गया है। तो अभी रेपो रेट जो हो गया है वो 0.40 के बढ़ने से अब 4.4% रेपो रेट हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 0.40। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने भारत के किस खेल पत्रकार पर 2 साल का बैन लगाया है। ऑप्शन है बोरिया मजूमदार, सत्यम शर्मा, कृति देशमुख या फिर गोविंद पटेल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोरिया मजूमदार। बीसीसीआई ने बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए बैन किया है। और ये मामला क्या था। तो एक केस था इंडियन विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के साथ। रिद्धिमान साहा के साथ एक केस था। उसी केस में इनको 2 साल के लिए बैन किया गया है। जरा सा हम लोग बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं। बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट अभी है वो सौरभ गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। और इसके जो सेक्रेटरी कौन है। तो सेक्रेटरी जो है वो जैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा बोरिया मजूमदार होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थल उप सेनाध्यक्ष, ठीक है, थल उप सेनाध्यक्ष यानी वाइस चीफ जिसको बोलते हैं, ठीक, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बीएस राजू,
बजिंदर सिंह, तरुण कपूर या फिर मनोज पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीएस राजू को हाल ही में थल उप सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि थल सेनाध्यक्ष के रूप में जो सिलेक्टेड है वो मनोज पांडे है, यानी कि ये कौन है, थल सेना अध्यक्ष है, थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है, मनोज पांडे है। और बीएस राजू क्या है, तो बीएस राजू वाइस चीफ है। एक चीज और मैं बता दूं कि आर्मी डे से भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीएस राजू होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा मितानी योजना की शुरुआत की गई है। मितानी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास चार ऑप्शन है, केरल है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जरा बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो अनसुईया उक्की है। अनसुईया उक्की। तो आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। कंट्री ऑफ ऑनर चार ऑप्शन है, गोल्डन ग्लोब, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म, कैंस फिल्म फेस्टिवल या फिर सनडांस इंटरनेशनल फिल्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैंस फिल्म फेस्टिवल। कैंस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। और ये जो कैंस फिल्म फेस्टिवल है वो 17 से 28 मई के बीच होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अलंकार समारोह का आयोजन किस राज्य में किया है। आपके पास चार ऑप्शन है, केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल में कोची में अलंकार समारोह का आयोजन किया गया है। और केरल के बारे में जरा सा हम लोग देख लें तो केरला का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है, तो केरल के जो सीएम है पिनाराई विजयन है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केरल होगा। अगला, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ये 5 मई है, ठीक है, 5 मई। तो जितने भी आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको मैंने करा दिया हूं। रोज सुबह 7 बजे, 6 से 7 बजे के बीच आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा करंट अफेयर्स का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप डेली बेसिस पे इसको मेंटेन करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज्यादा हो सके शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।